नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। 11 लाख शिवलिंग का निर्माण करेगी अमरनाथ सेवा समिति। सनातन धर्म में देश के अलग स्थानों पर स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी भावना को देखते हुए शहर के मुखर्जी नगर में चल रहे 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम में श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा 12 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए हमारे चैनल की टीम उस स्थल पर पहुंची। शहर का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो इस कार्यक्रम का पूरा कवरेज करके अपने दर्शकों को दिखाएगा। भक्तगण तो 12 बजे से जुटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होता है, जो संध्या तक चलता है। 51 लोगों की टीम इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चला रही है। प्रातः काल से ही वॉलंटियर निशुल्क अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। आज हम जब वहां पहुंचे तो भगवान शिव के श्रृंगार हेतु थालियां तैयार की जा रही थी। हमने पंडित जी से विस्तृत चर्चा की। इसके बाद अमरनाथ सेवा समिति के दिनेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष अभिषेक राठौर से भी बात की। इस शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी लाई जाती है उसमें चारों धाम का जल मिलाया जाता है। पंडित घनश्याम और पंडित योगेश दुबे की देखरेख में यह आयोजन किया जा रहा है। रोजाना 50 से 60 लोगों के भोजन की व्यवस्था भी रहती है। हमने रसोइयों एवं अन्य कार्यकर्ताओं से भी बात की। श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा रखे गए कार्यक्रम में 3 दिन 2-2 और 2 दिन 3-3 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाना तय किया गया है। वैसे इन ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना काफी कठिन है। इसमें कई बारीक काम भी होते हैं, लेकिन पंडित घनश्याम को ज्योतिर्लिंग के फोटो देने की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपने मन से पार्थिव ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर देते हैं। यह स्टोरी हम 2 से 3 भाग में दिखाएंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि इस पवित्र कार्य के दर्शन सभी दर्शक कर सके। यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। हम खड़े हैं आस्था के कुंभ में। आस्था कुंभ से इसलिए कहना चाहिए कि यहाँ 11 लाख शिवलिंग बन रहे हैं और हमारे साथ हैं श्री दिनेश अग्रवाल जी, जो इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं। अब हम दिनेश अग्रवाल जी सवाल करेंगे कि ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी, कार्यक्रम आपका कब से चल रहा है? श्री अमरनाथ सेवा समिति हमारी विगत 7 वर्ष से ये कार्यक्रम कर रही है और हमारी समिति में लगभग 150 लोग हैं। और हम इस कार्य के अलावा भी सोमेश्वर धाम में हम भंडारा लगाते हैं और एक कार्यक्रम और करते हैं कि नवरात्रि में हम कन्या पूजन करते हैं। और ये कार्यक्रम हमारे नित्य 7 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। ये वर्ष हमारा 7वां वर्ष है और यहाँ पे रायसेन के सभी भक्त आकर रुद्री निर्माण करते हैं और हमारे 5 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। हमारे पंडित जी जो आए हुए हैं, हम उनके जिजवान हैं हमारे पंडित जी। अच्छा, एक ही बात ये बताइए हमें अग्रवाल जी, ये आप क्यों करते हैं? आपका क्या उद्देश्य है इसका? हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा जन समूह के लिए, सभी भक्तों के लिए, महादेव के जितने भक्त हैं सभी को फायदा हो। इतने विधि विधान से अमरनाथ सेवा समिति कार्यक्रम करती है कि सभी भक्त इतने विधि विधान से, इतने द्रव्यों से घर पे पूजा नहीं कर सकते। तो हमारे जो विद्वान पंडित जो आए होशंगाबाद से, वही इस कार्य को संपन्न कराते हैं, जुटाते हैं। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या आप कुछ दान लेते हैं या खुद करते हैं? हाँ, ये अमरनाथ सेवा समिति के सभी सदस्य अपनी तरफ से, सभी लोग इसमें भागीदारी है और जनता के भी सहयोग है। बिना जनता के कुछ नहीं हो सकता। आपका मतलब ये प्रांगण आप देते हैं अपनी तरफ से? हाँ, प्रांगण तो हाँ देते ही हैं, लेकिन हम अमरनाथ समिति के सदस्य हैं तो हम सब मिलके भी काम करते हैं। जैसे कुल कितने सदस्य हैं आपके? हमारे लगभग 150 से ऊपर सदस्य हैं समिति में। तो ये कितनी मिट्टी लगती होगी इसमें? इसमें लगभग 3 ट्राली मिट्टी लग जाती है लगभग 5 दिनों में। हम देखना चाहेंगे कि वो मिट्टी वहाँ कहाँ इकट्ठी करते हो, कहाँ से लाते हैं? जी, जगह पे आ गए हैं जहाँ पे ये मिट्टी इकट्ठी है। अब दिनेश जी बताइए, मिट्टी आप लाते कहाँ से इतनी अच्छी? ये मिट्टी हमारी खेत से हम लोग देखते हैं, पहले चयन करते हैं कि मिट्टी शिवलिंग की मिट्टी कौन सी है और उसी मिट्टी का हम चयन करके ये मिट्टी मंगाते हैं। तो इसमें क्या खासियत रहती है जो शिवलिंग की मिट्टी कह रहे हो आप? इसमें कंकर नहीं होता, ये चिकनी मिट्टी होती है, नदी की मिट्टी, नदी की घाट की मिट्टी होती है जी। और इसमें हमने सभी 4 धाम के पावन जल इसमें डाल रखे हैं और इसमें 4 धाम की हमारी इसमें विशेष तरह की मिट्टी डाली है ताकि ये पूरी 4 धाम का ही इसमें पूरा रस इसमें हो। ऐसा कितना जल डाला हुआ 4 धाम का आपने? लगभग इसमें 1 लीटर हमने जल मिलाया है भगवान के, शिव जी के नाम से। मंगाया कहाँ से जल आपने? चारों धाम का जगह, केदारेश्वर, बद्रीनाथ, क्या नाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और क्या नाम से अमरनाथ। तो कोई ऐसा व्यक्ति जाता है वहाँ लेने? हाँ, हमारी समिति के सभी सदस्य अमरनाथ हर साल यात्रा करते हैं और हमारे जितने भक्त हैं सभी धामों पर जाते हैं तो वो लेके आते हैं।
उन्हें मालूम है कि इसकी ज़रूरत है। दिनेश जी, हम ये देख रहे हैं, ये गोल गोल बनाए जा रहे हैं मिट्टी के, इनका क्या उपयोग रहता है? ये हर ट्रे में रखी जाती है, इसी की रुद्री और इसी के शिवलिंग बनते हैं। अच्छा। हर भक्त को हमारी समिति ट्रे लगाकर और मिट्टी लगाकर रखती है ताकि भक्त समय पे आए और अपने रुद्री निर्माण कर सकें। तो एक दिन में कितनी बनती होंगी ये कोई सीमा नहीं है भक्तों की। 2 दिन में लगभग अभी 3.5-4 लाख रुद्री बन गई है। अच्छा, आपका लक्ष्य कितना है? लक्ष्य हमारा 11 लाख का रहता है, लेकिन हर साल हमारे महादेव की कृपा होती है और ऊपर ही बनती है 11 लाख से। इसका उद्देश्य क्या है पंडित जी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो श्रावण का महीना है और इस बार 19 वर्षों के पश्चात ये श्रावण में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, तो भक्तों को शिवजी की कृपा इस श्रावण मास में प्राप्त हो और जो भक्त और श्रद्धालु होते हैं वह इतनी सामग्री अपने घर पर जुटा नहीं पाते और यहाँ पर समिति के द्वारा वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा संगीतमय रुद्राभिषेक मंच पर कराया जा रहा है। यह भी सरलता से उपलब्ध घरों में नहीं हो पाता, इसलिए समिति का एकमात्र उद्देश्य है कि बालक, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष वर्ग सभी वैदिक सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से अधिक जुड़े और यहाँ पर आकर श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग को शिवलिंग का राजा कहा गया है। इस पूजन सामग्री में विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य जो है यहाँ समिति के द्वारा स्नान के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, अष्टगंध, भांग पत्ती, इत्र, गुलाब जल आदि प्रकार के स्नान के लिए, भगवान को स्नान के लिए दिव्य पदार्थ यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके पश्चात, स्नान के पश्चात भगवान को वस्त्र अर्पण करने के लिए, जैसे मौली है, रुई में इत्र लगाकर श्वेत वस्त्र भगवान को अर्पण कराया जाता है। अभी आपने बताया कि 51 लोग हैं जो निःशुल्क यहाँ काम कर रहे हैं, तो निःशुल्क मतलब कोई आप उनको पैसा नहीं देते हैं, तो वो लोग क्या रायसेन के आपके साथ आए हैं? देखिए, कोई भी यज्ञ जो है दक्षिणा से ही पूर्ण होता है, तो यह एक यज्ञ है और यहाँ पर लगभग 9 ब्राह्मण हैं। इन 9 ब्राह्मणों को अमरनाथ सेवा समिति के द्वारा दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा से ही यज्ञ की पूर्णता होती है। इन 9 ब्राह्मणों के अतिरिक्त रायसेन नगर के जो श्रद्धालु जो जन समुदाय है वह निःशुल्क यहाँ पर अमरनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में अपना सहयोग दे रहा है।